तो पहले करेंगे हम स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जहाँ एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है लाइन, उसका टेंजेंट tan थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया? लाइन टेंजेंट ऑफ ए एंगल विच लाइन मेक्स इन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसके साथ जो एंगल बनता है, जो उसका tan थीटा, उसका टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक, कहीं पे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। तो एंगल ये लेना है, इसको नहीं लेना, ये एक्स एक्सिस के साथ जो टाइट एंगल, तो ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो स्लोप तो ये होता है। फिर स्लोप क्या होता है? दूसरा एक स्लोप होता है कि अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है x1 y1, एक दे रखा है x2 y2, तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड स्लोप। जिसको हम क्या कहते हैं? dy/dx, जो भी आपने निकालना सीखा, वही डिफरेंशिएशन करा ना, तो dy/dx चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। तो दो तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं, समझ में आ गया? एक तो ये स्लोप हो गई। फिर उसके बाद आता है, उतारते चलो साथ साथ इसको, अगर उतारना चाहो तो लिख दो। हो गया? चलो, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना। ठीक है, सपोज करो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इनके बीच का एंगल, एक ये भी होता है और ये भी हो सकता है, पाई माइनस थीटा कम होता है। दो एंगल बनेंगे ना, या तो ये ले लो या ये, कोई से भी हो सकता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, आप वैसे बता रहा हूँ मैं कैसे होता है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला वो याद कर लेंगे। कैसे? मान लो इस लाइन ने ये एंगल बनाया, ठीक है, और इसने ये वाला एंगल बनाया, ठीक है, यही तो स्लोप है, इसका टेंजेंट तो स्लोप होगा, tan θ2 इसका स्लोप, tan θ1 इसका स्लोप। अब आपको निकालना है थीटा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी? θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1, पढ़ा हुआ है ना? तो थीटा कितना आ गया? θ2 माइनस θ1, ऐसा कर सकते हैं, समझ में आ गई बात? अब दोनों तरफ tan ले लो, tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1, ऐसे ले सकता हूँ ना? इसका फॉर्मूला आता है आपको, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। इसको हम क्या बोलते हैं? m2, इसे बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं 1 प्लस m1 m2। तो ये हो गया tan थीटा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब अगर दूसरा एंगल ले लूँ मैं पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो tan की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, एंगल दो हो सकते हैं, एक प्लस का भी और एक माइनस का भी। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको मॉडुलस में लिख देते हैं। मॉडुलस मींस अंदर की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, अंदर की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो tan थीटा इसके बराबर आ गया। तो एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे।
तो दो लाइंस दे रखी होंगी, उनका स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद फॉर्मूले में डाल देंगे और आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा। मान लो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, थीटा विल बी जीरो। तो यहाँ फॉर्मूले में डालोगे तो tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। एक ही ले लेता हूँ, उस दोनों से सेम ही आएगा। तो tan 0 कितना होता है 0, इसको इधर ले जाओ तो 0 हो गया। m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, इससे क्या आ गया m2 इज इक्वल टू m1। तो हमारे पास ये आ गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप हमेशा सेम होती है। क्यों होती है ऐसा? ऐसा देखो क्यों होता है, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन जा रही है, उसके पैरेलल लाइन जा रही है, तो दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो तो सेम ही होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ही बनाएंगी, दे विल बी सेम। तो ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो tan थीटा भी तो इनका सेम ही होगा। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो हमेशा सेम होगा। समझ में आ गई? इसके बाद आता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? ठीक है जी, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाती है हमारे पास, तो tan थीटा हमारे पास 90 हो गया, ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 तो 1/0 या इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया m1 m2। तो अगर दो स्लोप्स का, दो लाइंस का अगर स्लोप हम निकालें और उनको मल्टीप्लाई करें और वो -1 के इक्वल आ जाए, तो आप कह दो कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर एक का स्लोप आया 2, एक का स्लोप आया -1/2, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे m1 m2 को, तो 2 इंटू -1/2 तो क्या आता, कितना आ गया -1। तो हम कह देंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब इससे एक चीज़ और सीखने की है कि अगर एक लाइन का, मान लो ये लाइन है और एक लाइन है, इसका स्लोप दे रखा है आपको m1 2 और आपसे कहा जाए m2 लाइन का स्लोप निकालो, तो जो इसका स्लोप दे रखा है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका -1/2 होगा। जब तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर स्लोप्स विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक का दे रखा है 2 तो एक का -1/2, अगर एक का -1/2 तो दूसरे का 2। समझ में आ गई बात? इसको लिख लो जरा एक मिनट। तो ये कंडीशन आप याद रखो कि अगर लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो दोनों की स्लोप इक्वल। ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस joining the points zero zero 2 3 and 2 minus 2 comma 3 5। दो लाइंस जो इन दो पॉइंट से जा रही है, ये लाइन एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, इनके बीच में एंगल निकालना है ना। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होती है? स्लोप m1 मान लो मैं लिखूँ, तो अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानूँ, तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy by dx। तो चेंज इन y मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, मतलब क्या स्लोप आ गई इसकी 3/2। इस वाली लाइन की जो 2 पॉइंट से पास हो रही है उसकी स्लोप कितनी आ गई 3/2। m2 निकालेंगे तो y2 माइनस y1 मतलब 5 प्लस 2
अपॉन 3 माइनस 2 कितना हो गया 7/1 बना 7। स्लोप आ गई m2 ये। आपके पास एंगल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इसका मॉडुलस ये प्लस माइनस कर देना, वैल्यू डाल दो इसके अंदर तो एक वैल्यू आ गई जी 7 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 3/2, तो क्या आ गया जी इसका आंसर 14 माइनस 3 11 अपॉन 21 और 23, ये मॉडुलस ये tan थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा आप जो है tan इनवर्स करके लिख सकते हैं, अभी 11th में है नहीं इसलिए इनवर्स आपको लिखना सकता है, लिखना ठीक है। तो 11/23 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस 11/23, और थीटा को अगर हम थीटा निकालना होता है तो इसको अगले साल सीखोगे tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 11/23, ये आप अगले साल सीखोगे, ठीक। तो ये इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन निकालना है स्लोप का तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बता दूँ, कर दूँ आगे, बताओ कर दूँ पीछे बच्चे। अगला क्वेश्चन है what is the value of y so that the line through 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6, ठीक है। अब दो लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है, स्लोप इक्वल, तो ये पहले इसकी स्लोप निकाल लो, उसकी स्लोप निकाल लो, दोनों को बराबर है। तो y2 माइनस y1 7 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3, ठीक है। किसी भी पॉइंट को x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, ये कंपल्सन नहीं है कि बाद वाले को x2 y2 माना है या पहले वाले को मानना है, किसी को कुछ भी मान लो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर ऊपर y2 माइनस y1 लिया है तो नीचे x1 माइनस x2 मत ले लेना, वहाँ x2 माइनस x1 ही लेना, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसे माइनस कर दो, और ये स्लोप किसके बराबर आनी चाहिए, इस स्लोप के बराबर। तो 6 माइनस 4 अपॉन 0 प्लस 1, इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, ऐसा है। तो 7 माइनस y नीचे आ गया -1, ये आ गया 2 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो -2, तो y कितना आ गया 7 प्लस 2 मतलब 9 आ गया आपका। अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो y शुड बी, ऐसे ही परपेंडिकुलर के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर इसी से निकालने की कोशिश करें, वैसे है नहीं क्वेश्चन, ही पता नहीं बनेगा नहीं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइंस है L1 परपेंडिकुलर टू L2 अगर ऐसा दे रखा हो तो इनका दोनों का स्लोप, जो स्लोप निकाली हमने, स्लोप क्या निकाली 7 माइनस y अपॉन -1, ये पहली स्लोप है और दूसरी स्लोप है 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर, तो इस -1 को ले जाओगे +1 हो जाएगा, तो 7 माइनस y इसको 1/2 लिख लो, 1/2 हो जाएगा, और y कितना हो गया 7 माइनस 1/2 मतलब कि 13/2 अगर हम लिख देते हैं y को, तो वो दोनों परपेंडिकुलर है ना। समझ में आ गई बात। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम हो, बस ये याद रख लो अच्छे से।
हो गया, कर दो आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल between two lines is pi by 4 and the slope of one of the lines is 1 by 2. Find the slope of the other one. Find the slope of the other one. तो एक लाइन का स्लोप दे रखा है, उनके बीच में एंगल दे रखा है, आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएगा कि tan थीटा जो है वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसको ब्रैकेट लगा दो, प्लस माइनस लिख लो या मॉडुलस लिख लो, एक काम करना, या तो मॉडुलस लगाना या प्लस माइनस लगाना। अब आपको इसमें से tan थीटा दे रखा है पाई बाई 4, डाल दो जाएगा tan पाई बाई 4, और एक का स्लोप भी दे रखा है, एक का स्लोप में m मान लेता हूँ, एक का स्लोप 1 बाई 2 दे रखा है, तो किसी को भी मान लो आप, किसी को यहाँ 1 बाई 2 माइनस m भी लिख सकते हो और m माइनस 1 बाई 2 भी लिख सकते हो, वो मर्जी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ डाल दिया और ये कर दिया जी प्लस माइनस, ठीक। अब tan पाई बाई 4 होता है 1, तो दो कंडीशन बन जाएंगी, ये 1 हो गया। एक बार केस नंबर 1, जब प्लस लेंगे हम इसको, तो m 2m माइनस 1 अपॉन 1 2 प्लस m हो गया, इसे सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम में से 2 कट जाएगा, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ये प्लस 1 के इक्वल ले लिया, तो इससे 2m माइनस 1 जो है वो 2 प्लस m, m जो है वो 3 आ गया। एक बार तो केस में m 3 आ गया, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज 3। केस नंबर 2 अगर हम लेते तो केस नंबर 2 में आपको ये माइनस 1 के इक्वल लेना पड़ेगा, मतलब 2 माइनस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ये किसके इक्वल माइनस 1 के इक्वल, 2m माइनस 1 किसके इक्वल माइनस 2 माइनस m के इक्वल, तो 3m हो गया, और ये कितना आ गया माइनस 1, तो स्लोप कितनी आ गई माइनस 1 बाई 3, ठीक है। तो स्लोप या तो 3 हो सकती है या माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगर 3 पॉइंट्स लिख लो, चलो आगे। अब मान लो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट्स are कोलिनियर, ठीक है। अब कोलिनियरिटी के लिए हम या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करते हैं, भाई कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम क्या कहते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ये एक क्लास 10 से पढ़ा था हमने कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिस्टेंस निकालते थे, और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो जाता था, तो हम कह देते भाई। अब स्लोप से कैसे करेंगे इसको, कंसेप्ट ऑफ स्लोप, तो अब ये लाइन तो सेम ही है, तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो कोलिनियर है तो लाइन का स्लोप तो सेम ही होगा ना। पॉइंट एक ही लाइन पे अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और वो पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, वो कहेगा इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b
and x, y are collinear using the concept of slope, prove that x upon a plus y upon b is equal to 1. ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, एक है a0, एक है 0b, एक है मान लो xy, कोलिनियर है, कह रखा है पॉइंट सा कोलिनियर। तो हमें पता है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ AB निकालो। तो स्लोप ऑफ AB क्या निकलेगी? b माइनस 0/0 माइनस है, मतलब कि माइनस b बाई, है ना। और स्लोप ऑफ BC क्या निकल आएगी? x माइनस b अपॉन x, सॉरी y माइनस b अपॉन x माइनस 0। तो ये आ गई मेरी y माइनस b अपॉन x। अब दोनों बराबर हैं, ये दे दिया मैंने इससे, तो दोनों को बराबर रखो। y माइनस b अपॉन x इक्वल टू माइनस b बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब यहाँ 1 लाना था तुम्हें, तो ab से सबको डिवाइड कर दो, ab से डिवाइड कर दोगे तो राइट साइड पे 1 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू। ठीक है जी, समझ में आ गई? अच्छी तरह से क्या भाई, इतना टेंशन में क्यों आ गया? असल में इसके इलाके में खेलना जरूरी होता है। 4.5 भी होना चाहिए। तो ठीक चल रहा है, पहले तो बहुत देर से चल रहा है, क्या भी हो गया था। हाँ बेटा जी, ए बी सी डिवाइड करा, 1 लाना है ना, राइट साइड प्रूव देखो क्या करना है। इक्वल टू 1 है ना, तो इक्वल टू 1 कैसे लाएगी? जो कांस्टेंट राइट साइड पर है उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो हाँ कर दो। अगला देखो जी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5,3. Find the coordinates of, ठीक है,
चल रही है। अब क्या कह रहे हैं एक बार देख लो, क्वेश्चन उतार दिया हो तो फिर देख लो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। मतलब ये रे आ रही थी ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, ये पास हो रही है कौन से पॉइंट से 1,2 से। 1,2 कहीं भी हो सकता है, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू पॉइंट 5 3। ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, और ये कोई पॉइंट है 5,3 वहाँ से पास है। ठीक, आपको ए के कोऑर्डिनेट बताना, कोशिश कर सकते हो, करो देखता हूँ क्या कोशिश करते हो। इधर देख लो, बैठे तो टाइम लग रहा है। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो पहले, ये पढ़ा हुआ है ना, हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि भाई ये प्लेन मिरर जो है यहाँ से जब एंगल जाता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा हुआ है। अब ये रिफ्लेक्ट ही तो हो रही है, रिफ्लेक्ट्स बैक, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, a, 0। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, a, 0। ये तो पढ़ा हुआ है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, यहाँ तक हर्षित पहुँच गया। लेकिन उसके बाद क्या करें, दोनों का स्लोप निकालो। स्लोप निकाल सकते हो दोनों का, कैसे निकालोगे, इसका स्लोप क्या होगा, मान लो ये पॉइंट बी है, ये मान लो सी है, तो पहले निकालो स्लोप ऑफ एसी। स्लोप ऑफ एसी कैसे होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 अपॉन a माइनस 1। ये स्लोप आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालना, स्लोप ऑफ ए बी अभी बेटा मेरे को ऐसे याद नहीं है, रुक जाओ। 0 माइनस 3 अपॉन a माइनस 5, तो ये आ गई माइनस 3 अपॉन a माइनस 5। ठीक, कितना समझ में। अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हमेशा ये वाला एंगल लेते हैं ना, किसी भी लाइन का स्लोप लेने के लिए क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट। तो ये एंगल कितना बच गया, ये पूरा तो 90 है, 90 माइनस ये तो पूरा 90 है, ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। तो स्लोप ऑफ ए बी ये किसके बराबर हो गया, tan 90 माइनस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ, किसी बात समझ में आई, समझ में आए तो वहाँ करना, नहीं तो समझ में आ गई। तो ये वाली लाइन इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बना रही, क्योंकि ये थीटा है और ये पूरा एंगल 90, क्योंकि हमने नॉर्मल डाला है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, जो किससे बराबर हो जाएगा, cot थीटा के बराबर। ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी आ गई है। ये 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। भूल गई, सोचो ठीक। 11th में है, 10th तक बची, 10th में कॉम्प्लीमेंट एंगल हटा दिए थे, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot। तो ये तो पहली इक्वेशन छोड़ दो। अब AC का स्लोप क्या होना चाहिए, ये लाइन ये वाला एंगल कितना बना रही है, उसका tan थीटा। भाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन साथ ही बनाना है ना, तो ये इतना 90 है प्लस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 प्लस, दिस इज 90 प्लस। तो ये किसके बराबर हो गया, tan 90 प्लस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। तो ये हो गई माइनस cot थीटा, है ना, समझ में आ गई। तो ये माइनस से माइनस कट कर दिया, तो cot थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन a माइनस 1, और यहाँ से cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दोनों बराबर ही होंगी जब cot थीटा है दोनों। तो इसका मतलब 2 अपॉन इम्प्लाइज 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन a माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
तो 3a प्लस सॉरी माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 10। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 30 और ये हो गया 5। a कितना आ गया जी आपका 13/5। तो पॉइंट a जो निकालना था हमें वो कितना आ गया 13/5 कॉमा 0। तो हर चीज का गलत हो गया, इसका 7,0 है ना, 7 ही आया था ना, -7। क्या करा था तुम्हें ये पता नहीं, मैं भी देख लूँ क्या करा था। थप्पड़ वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ a है 2,0, b है 0,2 एंड c है 0,7 are 3 vertices taken in order of an isosceles trapezium ABCD in which AB parallel to DC, find the coordinates of D, find the coordinates of D। ठीक है, ट्रेपेजियम बना दो जरा पहले। इसने बोला आइसोसेलेस, इसका मतलब एक दो साइड बराबर, ये तो बराबर हो नहीं सकती, ये बराबर हो सकती, ये दो पैरेलल हैं, ए बी सी डी है, दिस इज पैरेलल टू, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ए आपको दे रखा है 2,0, बी दे रखा है 0,2, ये दे रखा है C 0,7। ठीक है, D निकालना हो, कह रहा है आपको, मान लो x y में कह रहा हूँ, ये D निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंडीशंस आपको सामने दिखाई दे रही है। एक तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी टू स्लोप ऑफ सी डी। एक तो ये गिवन है मेरे को, और दूसरा गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दो चीज गिवन है हमें ना, इनका यूज करते हैं। तो पहले इसको रखो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे स्लोप ऑफ सी डी निकालो, दोनों बराबर रखो, यू विल गेट वन इक्वेशन इन x एंड y। फिर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दोनों को बराबर रखो, एक और इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, यू विल गेट x। करके दिखाओ फटाफट, उसको देखो। स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए 2 - 0 अपॉन 0 - 2, स्लोप ऑफ सी डी निकालने के लिए 3 7 माइनस, है ना, 7 था ना, 7 - y अपॉन 0 - x। ये तो -1 ही हो गया, और इस -1 से इधर ले जाऊंगा इसको, तो ये प्लस x हो जाएगा। तो इससे x या y जो है वो x + y 7, ये फर्स्ट इक्वेशन तो आएगी होगी। फिर AD बराबर BC है, तो इनके स्क्वायर भी बराबर ही होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC में करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 का स्क्वायर। तो ये आप देखो x² + 4 - 4x प्लस y² इज इक्वल टू 21। कितनी बार सॉल्व मारती है, ये क्वेश्चन नंबर 2
2 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप जो पहली इक्वेशन आपने निकाली उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो y की, है ना, y की निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि यहाँ दो जगह डालनी पड़ेगी। अगर x की लोगे तो y की एक ही जगह डाल सकते हो, तो y की निकाल लो 7 माइनस एक्स, क्या डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 45। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 18x, और ये कितना बच गया? 53 माइनस 25 कितना होता है बच्चों? 53 माइनस 25 इज 28, है ना। ये हो गया जी आपका प्लस 20। इसके 2 कॉमन ले लेना, तो ये 14 हो गया। तो 7 2 का 14, तो x माइनस 2 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 7, दोनों में से एक आ जाएगी। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 माइनस 2 मतलब कि 5, तो एक पॉइंट हो गए 2,5, और एक आ जाएगी आप 7 माइनस 7 0। तो x जब 7 होगा तो y 0 होगा, तो ये आपके पास ये पॉइंट हो सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता 7, 0 हो सकता है? 0 के 7, 7 था ना, तो 7, 0 हो सकता है। ठीक, दोनों आंसर सही, दोनों आंसर सही है। 2 5 और 7, 0, ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन joining the points -1 and 4, -2। ठीक है, बताओ कैसे होगा। कर दिया तूने? tan थीटा निकालना है। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन। अब दो लाइन दे रखी है, उसका ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाती है, ये मान लो थीटा बना रही है, तो स्लोप के बराबर है, तो होगा tan थीटा। स्लोप की डेफिनेशन क्या है? जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, तो स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस अपॉन 4 माइनस 3, स्लोप आ गया ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू tan थीटा होना चाहिए नहीं? तो -1/1, तो ये हो गया जी tan थीटा। अब tan थीटा -1 कहाँ पर? तो ये होता -π/4। भाई 1 कहाँ होता है? पहला कौन सा एंगल होता है जहाँ पर tan नेगेटिव होता है? -1। कैसे बताओगे? भूल गए? ट्रिग्नोमेट्री 135। वेरी गुड। क्या करेंगे? इसको माइनस को हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। अब लाइन ऐसे नहीं है, लाइन ऐसे है, तो ये हो जाएगा tan 3π/4। तो tan थीटा के बराबर आ गया। तो थीटा कितना आ गया जी आपका? 135 डिग्री या 3π/4। तो ना भी बात ट्रिग्नोमेट्री भूलनी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री भूल रहे बार बार।
the slope of line is double of the slope of another line. If the tangents of the angle between them is 1/3, find the slopes of the other line. बताना कैसे कर सकते हो उसको? कर सकते हो? M1 M2 फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। अब उसने कहा ये तो टेन थीटा की वैल्यू तो आपको दे रखी है, ये मॉडुलस में होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, इसको प्लस माइनस ले लेना, उसका मॉडुलस हटा देना, और मान लो स्लोप m2 is to 2m twice of first, इसको ऐसे लिख लेना है ना, इसको इसका ट्वाइस बना दिया मैंने, अगर ये m है तो ये ट्वाइस है, ऐसा देना। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/1 + 2m²। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो 1 + 2m² = 3m आ गया, तो 2m² - 3m + 1 = 0, तो ये 2m² - 2m - m + 1 = 0, तो 2m कॉमन ले लिया, m - 1 कॉमन ले लिया, m - 1, m की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और एक 1 बैठ, और नेगेटिव लोगे तो क्या होगा जी, तो कितनी आएगी, तो बन जाएगा आपका ये 2m² + 1 = -3, तो 2m² + 3m + 1 = 0, तो ये बन जाएगी m + 1 और 2m + 1 है ना, 2m + 1 ये बनेगी ना, तो m² 3 m की वैल्यू -1 और -1/2 आ जाएगी। ठीक है, आंसर इसने वाला 1/2 दे रखा है, प्लस वाला ही, और उसके लिए कुछ कहा भी नहीं है इसने कि ये क्यों दे रखा है, -2 लिए। हमारे दोनों आंसर सही है ना, नहीं तो tan थीटा ही तो दे रखी है, उसकी तो मॉडुलस रहेगी ना, tan थीटा इसीलिए लिया, प्लस ही लेना बेटा, इसको माइनस नहीं लेना, क्योंकि उसने tan थीटा पहले ऑलरेडी हमें 1/3 दे रखा है, पॉजिटिव ही दे रखा है इसको, बस इनके बीच का एंगल पॉजिटिव दे रखा है ना 1/3, इसलिए इसको नहीं लेते, ये छोड़ माइनस लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए,
अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through one point and slope m। एक पॉइंट दे रखा होगा और उसकी स्लोप भी गिवन होगी, ठीक है, दोनों चीज गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस, तो स्लोप वैसे भी क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये तो है। तो इससे वन पॉइंट फॉर्म निकल आता है, ठीक है, क्योंकि xy पॉइंट क्या है, xy इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन द गिवन लाइन, जनरल पॉइंट। xy क्या है, जनरल पॉइंट है। मान लो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है xy, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप क्या है, चेंज इन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, वो किसके बराबर होगी, m के, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऐसे देते हैं, ठीक, ये याद रखना है। अब इसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगला क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी लाइन को बनाने के लिए एक पॉइंट और स्लोप ये चाहिए। अगर ये मिल गई तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से स्लोप निकाल ही लेते हो और वन पॉइंट फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ठीक। जैसे अब ये इससे अगर कायदे में देखा जाए, डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो ये ऐसे होता है, एक तो है एम निकाली ना, एम ही निकाली, स्लोप जो है यहाँ डाल दिया। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक पॉइंट है 1 2, एक पॉइंट है 5 7। इसे ना इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन बताओ क्या होगी। तो पहले स्लोप निकाल दो, स्लोप निकाल दो 7 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1, तो 5 अपॉन 4 है ना। अब आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो स्लोप है ये नहीं, एक पॉइंट चाहिए, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भैया x1 y1 लिखा हुआ है तो इसलिए x1 y1 लो ना, x2 y2 लिख लो, कोई से पॉइंट से निकाल। तो आप इसमें डालो जरा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4, x माइनस 1, ये पॉइंट ले लिया। इससे आ जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। इससे क्या आ जाएगा 5x, इसको उधर ले जाओ माइनस 4y, तो इसको उधर ले जाओ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर वो पॉइंट ले लूँ 5 7 तो क्या सेम आएगी, हाँ सेम आएगी। y माइनस 7 इज इक्वल टू 5/4, तो स्लोप रहेगा सेम, x माइनस 5, ये हो जाएगा 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। इन सब को उधर ले जाओ, 5x माइनस 4y इज प्लस, ये 28 में से 25 माइनस करेंगे प्लस, देखो वही सेम इक्वेशन है। तो यू कैन टेक एनी पॉइंट, स्लोप निकालने के लिए भी कुछ भी ले सकते हो, x1 y1 किसी को भी, x2 y2 किसी को भी, स्लोप सेम आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर डालकर एक स्लोप डाल सकते हो, आपके पास सेम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो 2 पॉइंट से। स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जो ऐसे जा रही है, ठीक है, जिसका ये पता है कि इसने y एक्सिस को ओरिजिन से, y इंटरसेप्ट होता क्या है? जिस ओरिजिन से जितनी दूरी से लाइन ने y एक्सिस को काटा है वो y इंटरसेप्ट है। डिस्टेंस जितना x एक्सिस को काटा वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। अभी एक इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, अभी जो हम करवा रहे हैं वो कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें y इंटरसेप्ट गिवन होता है, ठीक है, ये c गिवन है, ये मान लो ये दिस इज c, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ऐसे समझ सकते हो, अगर चाहो तो मैं बता देता हूँ। मान लो ये पॉइंट x, y है ना, और ये c है, तो ये y माइनस ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? पूरा y, दिस इज y ना। अगर ये पॉइंट x y है तो ये डिस्टेंस कितना होता है? y। ये c है तो ये कितना बच गया? y माइनस c। और ये कितना है जी? x, ये तो दूरी है x, ठीक है, तो ये थीटा है मान लो, तो ये भी थीटा ही है ना। तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y माइनस c अपॉन x। इसी को स्लोप बोलते हो tan थीटा को। तो भाई ये एंगल सेम ही है ना, तो tan थीटा ही तो हो गई। tan थीटा कितना स्लोप, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y is equal to mx plus c. This is the equation of the line which is called slope intercept form, where c is the y intercept. y intercept में दूरी इसकी दे रखी होगी आपको और एक स्लोप गिवन होगा इसकी। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आप इक्वेशंस को लगाएंगे। या स्लोप गिवन होगा, y इंटरसेप्ट गिवन होगा, कहीं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो वो y इंटरसेप्ट वाली कंडीशन लगाएंगे, मैं बताऊंगा। समझ में आ गई? तो इसको उतारो फटाफट से। ये उतारने की जरूरत नहीं होती तुम्हें, अगर उतारना है बेशक उतार लो, पर आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी इसका। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, उसका इंटरसेप्ट c जो है वो 0 होगा। तो जब c 0 होगा तो इक्वेशन बन जाएगी y is equal to mx। वैसे भी पहचान है ये कि कोई भी लाइन हो, कोई भी कर्व हो, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कांस्टेंट कभी नहीं होगा। जो ओरिजिन से पास हो गई, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी कर्व हो, जो ओरिजिन से पास हो गया उसमें प्लस कांस्टेंट नहीं होगा, माइनस कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ x और y की टर्म्स होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस ये इस तरीके से मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। क्या टाइम हो गया? टाइम?